जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। सुठी सुंदर संवाद बरे रामा। परिचय बोधि बेचारी सिया रामा। तेहि यही पवन सुभंग सारे रामा। घाट मनोहर चारी सिया रामा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभंग सोपाना। ज्ञान नयन निर्गत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा। वर्णव सोई बार बार आगाधा। 7 कांड इस मानस सरोवर की सुंदर सा सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण और निर्बाध महिमा जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुधाशम। उष्मा विचित विलास मनोरम। पूर्णई संग चारु चौपाई। जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही ताराओं का मनोहर विशाल है। सुंदर चौपाई इसमें घनी फैली हुई पुराई हैं और कविताएं ही युक्त सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सपनियां हैं। चंद सोरठ सुंदर दोहा। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा। सोई पराक मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सुरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगी कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध हैं। सुकृत पुण्य मंजुल जलिमाला। ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरु कवि गुर जाति। मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्ताओं के गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कमादि चारी। काव्य ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा। जे सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष यह चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्य के नौरस तप जप योग और वैराग्य के प्रसंग यह सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना। ते विचित्र जल व्यंग समाना। संत सभा चहु दिशि अबराई। शैतरि पू बसंत समगाई। सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल और पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना। क्षमा दया दम ललता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रीति सम वेद वखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह नियम ही उसके फूल हैं।
ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेद कहते हैं। और कथा अनेक प्रसंगा तई सुख पिक बहुरंग विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रकार की कथाएं हैं, वे भी इसके तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। फूल बाटिका बागवन रामा सुख सुभंग बिहारु सिया रामा। माली सुमन सनह जल रामा सींचत लोचन चारु सिया रामा। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन और माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों को उनको सींचता है। जे गावैये चरित संभारे तैहि ताल चतुर रखबारे। सदा सनई सादर नर नीरा तै सुवारभ मानस अधिक पीरा। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। जो स्त्री पुरुष सदाचार पूर्वक इसे सुनते हैं वे ये सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति काले जे बेहाई कग बग कागा यही सर निकट ना जाहे अभागा। शंभु वे के सेवार समाना यान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं आ जाते, क्योंकि यहाँ होंगे मेंढक सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। जय ही कारण आबत ही हारे कामिकाक बालक विचारे। आपत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कारण विचारे कौवे और बगले रूपी विषय योग यह आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यह नहीं आया जाता। कंटक कुंग कुपंथ कराला तीन के बचन बाग हरि व्याला। ग्रह कारक नाना जंजाला तह अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग और ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वन की बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु मत माना नदी कुतंक भयंकर नाना। मोहम्मद और मान ही बहुत से भयंकर हैं और नाना प्रकार कुतंक ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संभाल रति रामा नाही संतन कर साथ सिया रामा। तेने कहो मानस अगम रामा अति जनैना प्रिय रघुनाथ सिया रामा। जिनके पास श्रद्धा रूपी यह राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। जो हरि कपट पाई पुनि कोई जातई नींद जुड़ाई होई। जड़ता जड़ निगम और लागा एहु न मंजन पापी अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो भी जाते ही उसे नदी रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मुक्ता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिसमें वह जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। हरि न कराई न जाई कर मंजन पाना फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी को पूछन आवा सरनिंदक करे ताहि बुझावा। वो उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान रहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह
सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापाई नहीं देहि, राम सुकृत बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजुन करहि, महाघोर त्रिजय नजर है। जो सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, जिस श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक ताप से नहीं जलता। तेन रे सर तजई न कायु, तेन के सम चरण बल वायु। जे नाय चाहे सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मनों में श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाहि, भाई को बुद्धि विमल अब गाहि। वायु हृदय आनंद उछाहु, उमंग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में अत्यंत आनंद और उत्साह भर आ गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चले सुभंग सविता सरीसो, विराम बिकल जस जल सरी भरीसो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल मुकुला। उसे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमासन निंदकिनी, कलिमल कृत तन मूल निंदकिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तुमको और वृक्षों को जड़ से उखाड़ने फेंकने वाली है। श्रोता त्रिवेद समाज गर रामापुर ग्राम नगर, तोई कौल सिया रामा। सत संभानुपम बद रामा, सकल सुमंगल मूल सिया रामा। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के तीनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संत रूपी सभा ये सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुरते जाय, मिली सुकृति सरजू सुहाय। सन जो राम समर जसु पावन, मिलए महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहाविनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के योद्धाओं का पवित्र यश रूपी सुहावना महान सोन में आ मिला। जुग बिचक भक्ति देव धुनि धारा, सोईति सहत सुबैति विचारा। त्रिवित ताप त्रास तुमुहानी, राम स्वरूप सिंधु सुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और विज्ञान के सुशोभित हो रही है। ऐसी तीन तपों से लड़ाने वाली यह तमुनी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिलाए सुर से ही, सुनत सुमंग मन पावई करहि। बेची बीच कथा विचित्र विभागा, जसु सरि तीर तीर बन बागा। इस का मूल मानस है और गंगा जी में मिली है। इसमें इसीलिए इसे सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इससे बीच बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं। वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बाराती, जे जंजाल अनगित बहु भांति। रघुबर मानस आनंद बढ़ाई, भावत्वंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह की बाराती इस नदी के बहुत प्रकार की असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म आनंद बधाइयाँ इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है।
बाल चरत चौबंदु के रामा अनज विपुल बहुरंग सिया रामा नृप रानी परिजन सुकृत रामा मधुकर बारी व्यंग सिया रामा। चारों भाइयों को जो बाल चरित्र है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्कर्मी ब्रह्म और जल पक्षी हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम प्रभु।